चलो क्विक रिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट। तो कई सम्स आते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें कई बार मैक्सिमम टाइम तो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स हैं जो एल्गोरिथम तुम्हें यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला सम देखते हैं, इसमें तुम एक स्पेशल चीज देखोगे कि गुड पेयरिंग है, लोअर सफिक्स इज कांस्टेंट। मतलब जो लोअर सफिक्स है वो कांस्टेंट है। मतलब 10C10 है, उसके बाद 11C10 होगा, फिर 12C10 होगा, और जाते जाते ये 25C10 होगा। तो इसमें तुम्हें एक चीज याद रखना है कि 10C10 को तुम ऐसा कुछ लिख सकते हो कि 11C10 के साथ ये एक फॉर्मूला दे दे। तो तुम्हें मेनली है कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है कि दो कंजिकेटिव लोअर सफिक्स अगर सेम बाइनोमियल का रहा, जैसे NCR+1, तो ये N+1 CR+1 होता है। मगर ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि ये 11 है, ये 10 है, मगर मैं जानता हूँ कि NCN का वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए 10C10 को मैं चाहूं तो 11C11 और 11C10 लिख सकता हूं। जैसे मैं ये लिखूंगा तो क्या ये वाला पैटर्न ये पैटर्न में नहीं आया? ध्यान से देखो तो ऊपर में एक कोएफिशिएंट बढ़ गया 11 11, कॉन्जुगेटिव है 11 और 10 डिनोमिनेटर में, तो इसलिए क्या होगा, ऊपर में 11 जो है वो 12 बन जाएगा, नीचे बड़ा वाला कोएफिशिएंट, तो ये 12C11, ये गुड पेयरिंग हो रहा है ना। फिर ये 12C10 के साथ लग जाएगा क्योंकि ये वाला 10 यहाँ पे आ गया, इसके बाद तो 13C10 है। तो 12C11 12C10 में फिर से ये कॉन्जुगेटिव होने के कारण 12 13 हो जाएगा, नीचे 11 हो जाएगा, मगर अब ये इस 13C10 के ले लेगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि तुम एक पेयर का बोल सकते हो कि गुड पेयरिंग होते जा रहा है। तो गुड पेयरिंग होने के लिए 25C10 जब इस टाइप से ये रिड्यूस होते होते क्या होगा, 25C10 का जो गुड पेयर होगा वो क्या होगा, 25C11, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 26C11। खेला खत्म। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि तुम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यूज करो। मतलब 10C10 जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 है 1 + x टू द पावर 10 में। 11C10 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 है 1 + x टू द पावर 11 में। और लास्टली तुम्हारे पास था 25C10, ये क्या होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ किसका होगा, क्या x टू द पावर 10 नहीं होगा? किस में क्या करते थे जब 1 + x टू द पावर 25 में, नहीं क्या यही करते थे ना। तो इसका मतलब है क्वेश्चन जो तुमसे पूछ रहा है कि 10C10 से लेके 25C10, तो इसका एडिशन ही पूछ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 हो जाएगा, किसमें 1 + x टू द पावर 10 प्लस 1 + x टू द पावर 11, कहां तक 1 + x टू द पावर 25। मगर ये तो एक जीपी है, इसलिए इसमें तो तुम फॉर्मूला ही लगा सकते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म है 1 + x टू द पावर 10, नंबर ऑफ टर्म्स, इसलिए मैं नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने से ज्यादा अच्छा मानता हूं कि 1 + x टू द पावर 10 को क्यों ना मैं कॉमन ही ले लूं। तो 1 + x जाते जाते 1 + x 25 में से 10 गया तो 15। मतलब मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए होगा x टू द पावर 10 किस में 1 + x टू द पावर 10 और क्या 1 + x 2 to the power 16 - 1 by 1 + x - 1, जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन क्या एक 1/x, क्योंकि 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इसे अंदर लेके चले जा 1 + x टू द पावर 26 - 1 + x टू द पावर 10। तो ये क्या होगा, ये x अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 हो जाएगा किसमें 1 + x टू द पावर 26 माइनस, मगर 1 टू + x टू द पावर 10 में तो x टू द पावर 11 कभी भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 26C11। चला खत्म। देखना है तो देख लो। दो तरीका है, एक गुड पेयरिंग है रिड्यूस होते जाएगा, और एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। कब, जब लोअर सफिक्स कांस्टेंट हो।
अब मेरा क्या कहना है कि ये ऐसा नहीं देखे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तुम्हारे पास था 25 C10 प्लस 24 C10, 10 C10, तुमने इसका वैल्यू निकाला क्या, 26 C11। क्वेश्चन ये नहीं देखे 10 C0 प्लस 11 C1 प्लस 12 C2 प्लस 25 C15 दे सकता है। तो ये वो टाइप में गिरता है जहां पे तुम बोलोगे कि डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर सफिक्स इज कांस्टेंट। तो अपर और लोअर सफिक्स का अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो एल्गोरिथम है कि तुम एनसीआर को NCN-R लगा देना, ये इसका एल्गोरिथम। मतलब 10C0 को 10C10 लिख लेना, 11CG को 11C10 लिख लेना, 12C2 में अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 12C10 नहीं होगा क्या, और 25 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 10। तब तो तुम बोलोगे सर ये ऊपर वाला सम बन गया, बोर करते हो भाई, मैं भी क्या, आगे चलो। तो ये गुड पेयरिंग को समझो। हाँ, प्रॉब्लम 100C10 प्लस क्वेश्चन नंबर 16। ये प्रूफ करना, ये भी गुड पेयरिंग का सम। सर कैसे, 100C10 में फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला याद है ना क्या था, NCR प्लस NCR प्लस 1 कॉन्जुगेटिव होने से N+1R+1। तो ये क्या हो जाएगा, 100C10 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 100C11 के साथ प्लस कर देता हूं, क्या बच गया, 5 में से 1 गया तो क्या बचा, 4 कॉमन ले लेता हूं, क्या 100C11 प्लस 4 के लिए फिर से मैं इसे 100C12 दे देता हूं। मगर 10 में से 4 चला गया तो कितना बच गया, 6। तो क्या हो जाएगा, 100C12 को क्या दे सकता हूँ, अब 100C13 चाहिए तो 100C13 दे देता हूँ। मगर मेरे पास कितना था, मेरे पास 10 100C13 था, जिसमें से मैं 6 को यूज कर चुका हूँ, क्या बच गया, 4 टाइम्स ऑफ 100C13। तो साथ में क्या बचा, 100C14 प्लस, अब मेरे पास 100C14 कितना था, 5, मैंने कितना यूज कर लिया है, 4। तो क्या बचा, 100C14 प्लस 100C15। तो ये क्या हो जाएगा तब, क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा, हाँ क्या होगा ये, 101C12 11 सॉरी R+1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, 101C12 प्लस ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 101C13 प्लस ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, 13 है 14 है कॉन्जिक्यूटिव है और ऊपर 100 है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ 101C13 14 प्लस 101C15। फिर से लगाओ, मतलब फिर से इसमें गुड पेयरिंग लगाओ। इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, 101C11 के साथ क्या चाहिए होगा, 101C12। तो क्या बच गया, 3 बच गया, 3 टाइम्स ऑफ 101C12 के साथ बच गया 101। अब मैं छोड़ रहा हूँ, हाँ 13, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप से चीजों को रिड्यूस होते जाएगा, गुड पेयरिंग करते जाओ तो 105C90 आ जाएगा। आगे चलो, तो ये सम को तो छोड़ सकता हूँ, मतलब ये क्या हुआ, 99C97, उसके बाद
98C 96, क्या यहाँ पे कौन 3C1 2C0, क्या यहाँ पे डिफरेंस ऑफ अपर और लोअर सफिक्स सेम है? यानी 99 97 में 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसलिए अगर मैं NCR को NCN-R लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा 99C2, ये 98C2 और ये 3C2 प्लस 2C2, गुड पेयरिंग। अब 2C2 को क्या बना सकते हो 3C3 बना सकते हो, ताकि 3C2 3C2 में लग जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना? 99C2 प्लस 98C2 जाते जाते 3C2 प्लस 3C3, ये 4C2 देगा। मतलब गुड पेयरिंग लास्ट वाले का 99C2 के साथ डॉट 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 करते जाओगे तो गुड पेयरिंग क्या आएगा, ये 99C3 आएगा। तो दिस इज नथिंग बट क्या 100C3। 100C3 लिखूं या 100C 100-3 लिखूं, बात बराबर है, क्योंकि NCR NCN-R होता है। तो हेंस ये 100C 97 हो जाएगा। चलो आगे। A student is allowed to select at most क्या n books from the collection of कितना twice n plus 1 books। तो तुम at most कितना बुक कलेक्ट कर सकते हो n book। total number of ways in which he can select is 63, empty selection not allowed। हाँ, तो इसका मतलब तुम जब लाइब्रेरी में जा रहे हो तो टोटल बुक कितना है twice n plus 1 मीन्स यू कैन सेलेक्ट, एम्प्टी सिलेक्शन तो है नहीं, तो यू कैन सेलेक्ट क्या तुम एक बुक सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो क्या 2 बुक सेलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कितना बुक सेलेक्ट कर सकते हो n बुक सेलेक्ट कर सकते हो। तो ट्वाइस n प्लस 1 में से एक बुक कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो ट्वाइस n C1। 2 बुक कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो ट्वाइस n C2। n बुक कितने तरीके से ट्वाइस n CN इज इक्वल टू क्या 63। ऐसे सम का मैं एक नाम देता हूं, क्या आधा गायब है। क्या इसमें आधा गायब है? ध्यान से देखो। हाँ, मतलब मेरे पास एक फॉर्मूला है, अगर ट्वाइस n प्लस 1 C0 से शुरू होता और ये ट्वाइस n प्लस 1 C ट्वाइस n प्लस 1 तक जाता, तो ये 2 टू द पावर ट्वाइस n प्लस 1 होता है। मगर ये वाला क्या हो रहा है, इसमें आधे चीजें नहीं है। तो जो आधे नहीं है उसके लिए क्या करो ना कि अब तुम NCR को NCN-R लगाओ। तो NCN-R लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस n प्लस 1 C ट्वाइस n प्लस 1, तो ये ट्वाइस n हो जाएगा, ये ट्वाइस n C ट्वाइस n-1 हो जाएगा। और जाते जाते ये ट्वाइस n प्लस C ट्वाइस n प्लस 1 -n, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 कितना 63। अब अगर ये दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो लोअर सफिक्स ये है और ग्रेटेस्ट लोअर सफिक्स ये हो रहा है, नहीं क्या? तो अगर तुम ऐड करोगे इस टाइप से, ये जाओगे फिर ये पूरा लिखोगे, तो ऐड करोगे तो ट्वाइस n प्लस 1 C1, मतलब ये वाला टर्म ये हो गया, प्लस जाते 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 कहां तक ट्वाइस n प्लस C1 ट्वाइस n इज इक्वल टू कितना 126। मैंने फॉर्मूला तुम्हें दिया ही था, ये 2 टू द पावर ट्वाइस n प्लस 1, मगर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ट्वाइस n प्लस 1 C0 और ट्वाइस n प्लस C ट्वाइस n, ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म यहाँ पे एब्सेंट हो रहा है। मतलब ट्वाइस n 1 प्लस C0 भी 1 है और ये भी 1 होता है, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला है ये इसका जो फॉर्मूला होगा, ये तुम्हारे पास होगा 2 टू द पावर ट्वाइस n प्लस 1 मगर -2, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो मैंने ब्लू वाला दिया है ये दोनों का वैल्यू 1 होता है 126, मतलब 2 टू द पावर ट्वाइस n प्लस 1 का वैल्यू 128, n का वैल्यू निकालना।
इसे दो तीन तरीके से किया जा सकता है ये सब सम को रे। और हर तरीका का अपना इंपॉर्टेंस है। हाँ, सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएशन इजिएस्ट लगता है यूजिंग डिफरेंशिएशन। मैं जानता हूं कि 1 + x⁴n का जो एक्सपेंशन है वो nc0 nc1 nc2 x² और ncn x⁴n है। मुझे कोफिशिएंट चाहिए, तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो ये n × 1 + x⁴n - 1 होगा, और ये nc0 का डिफरेंशिएशन 0, ये nc1 × 1, ये nc2 × 2x, और लास्ट वाला ncn n x⁴ क्या n - 1। अब तुम देख रहे हो कि x गायब है यहाँ पे, देखो तो x अगर गायब है तो मैं x का वैल्यू क्या डाल सकता हूँ, x का वैल्यू 1 डाल। तो n × 2⁻n - 1 क्या दिखेगा, nc1, 2 × क्या nc2, कहां तक n × क्या ncn, खेला करें। ये डिफरेंशिएशन का मेथड है। सेकंड मेथड है यूजिंग एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, कि r × ncr में ये n यहाँ पे n × तुम n - 1 cr - 1 लिख सकते हो। क्या होता है इससे, देखो ये जो r है ये n होने के कारण समेशन से बाहर आ सकता है। यहाँ पे तुम हर समय इसका जनरल टर्म देखो, जैसे इसका जनरल टर्म क्या होगा, पहला टर्म c1 है, दूसरा टर्म 2c2 है, 3c3, तो इसका rth टर्म क्या होगा, r × क्या ncr, या मैं तो ज्यादा बेटर समेशन लेना पसंद करता हूँ। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसे समेशन फॉर्म में लिखो, मतलब nc1 + 2 × nc2 + 3 × nc3, जाते जाते कहां तक जा रहा है n × ncn। तो समेशन नोटेशन में ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा कोएफिशिएंट 1 2 3 है r, फिर क्या ncr, यही होगा ना, कोएफिशिएंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर n है, तो क्या होगा r, और फिर क्या ncr। r कहां से शुरू हो रहा है, 1 से लेके n तक। मगर याद रखना रे, ये फॉर्मूला जब भी तुम लगाओगे और तुम्हें अगर कभी जब फाइनल पुटअप कर रहे हो तो तुम्हें c के नीचे नेगेटिव मिला तो ये 0 होगा रे, ये कभी भी nc अगर नेगेटिव मिलता है। और या NCM में तुम्हें कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है कि m n से बड़ा है, जो पॉसिबल नहीं है। ये कन्वेंशन अगर नहीं लोगे तो ये मेथड मत लगाना, ये कन्वेंशन है जो हम लेते हैं। जैसे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर -1 वाला जो कन्वेंशन ले रहे थे, तो ये हो जाएगा r = 1 to n। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n ऊपर क्या निकलेगा n - 1 c क्या r - 1, तो बाहर n निकल गया तो समेशन के साथ क्या रह गया, r = 1 to n क्या n - 1 c r - 1। और अब अगर मैं r = 1 डालूं, समेशन को ब्रेक करूं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n - 1 n - 1 c 0 प्लस n - 1 c1, और लास्ट टर्म क्या होगा जब तुम n डालोगे तो n - 1 c n - 1। और मैं जानता हूं ये तो फॉर्मूला 2n, ये n - 1 है, तो क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म प्रेजेंट है तो ये 2n - 1 हो जाएगा। तो दोनों तो सेम ही आंसर आ रहा है। और एक यूजिंग डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर मैं r = 1 to 3 AR पूछूं तब भी तुम A1 A2 A3 लिखोगे,
और r के बदले अगर मैं k दे देता हूं तब भी तुम इसको a1 a2 a3 लिखोगे। मतलब ये जो वेरिएबल है ये डमी है, ये अगर k है तो ये डमी वेरिएबल है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम r दो k दो, मगर जब ब्रेकआउट करोगे तो वैल्यू डालोगे वो तो रहेगा नहीं। तो जैसे अगर हम लोगों ने इसमें अभी समेशन एसन जो था, समेशन जब लिया था तो ये r इंटू क्या मिला था, NCR, r इज इक्वल टू क्या 1 to n। मैं क्या करूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा r बाय n माइनस r। और इसका एक रीजन है रे कि हम जानते हैं कि इसका जो मोटिव है, इसका मोटिव यहां से आता है कि NCR इज इक्वल टू क्या था, NC क्या n माइनस r। तो रिप्लेस कर दो, तो r को अगर n माइनस r से रिप्लेस करोगे या n माइनस के से बोलते हैं तो ज्यादा बेटर है, r को अगर मैं n माइनस के से रिप्लेस करूंगा, अभी ये तो इसका मोटिव है मगर इसे अभी हटाता हूं, तो मुझे क्या मालूम है, मुझे ये मालूम है कि अगर r का वैल्यू 1 लूंगा तो n माइनस के का वैल्यू 1 है, तो k का जो वैल्यू होगा वो n माइनस 1 होगा। और अगर r का वैल्यू n लूंगा तो n माइनस के इज इक्वल टू, मतलब r को मैं n माइनस के ले रहा हूँ, n माइनस के इज इक्वल टू n, मतलब k का वैल्यू 0 होगा। तो अगर मैं इस वाले में डाल दूं तो ये कैसा दिखेगा, r इज इक्वल टू, तो r अब k में चेंज हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू, r 1 था तो k का वैल्यू क्या था n माइनस 1, ऊपर वाले n के बदले क्या लिख सकता हूँ 0, r के बदले क्या n माइनस के, और NCR के बदले क्या NC n माइनस के। अब k मैं n माइनस 1 से 0 लिखूं या 0 से n माइनस 1, बात तो बराबर ही है। तुम a1 से a10 लिखो या a10 से a1, बात बराबर है। ये n माइनस के हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा NC n माइनस के। मगर मैं जानता हूं कि k तो मेरे लिए डमी था, तो मैं k को रिप्लेस कर सकता हूं r से। मैं इस r से रिप्लेस नहीं कर रहा हूं रे, ये ऊपर वाला जो r है, हाँ k डमी है तो मैं k को चेंज कर सकता हूं। मतलब इससे क्या लिख सकता हूँ, r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 n माइनस r इंटू क्या NC n माइनस r। और अब अगर अलग अलग करूं तो r इज इक्वल टू 0 टू, क्योंकि n तो कांस्टेंट है तो n इंटू क्या हो जाएगा NC n माइनस r, माइनस ये Sn का वैल्यू है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 r इंटू क्या NC n माइनस r। 0 से शुरू करता तो बेटर था। हाँ तो ये इसमें एक काम करता हूँ, हाँ इसमें एक कन्वेंशन, ये देखो 1 होने के कारण मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। हाँ तो बेटर ये है कि वो आंसर आता, मगर इट्स ऑलवेज बेटर। देखो डमी वेरिएबल, दोबारा मैं शुरू कर रहा हूँ। मुझे जो सम निकालना था वो फॉर्मूला था समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू NCR। तो बोलोगे नहीं सर 0 नहीं था 1 था, हाँ वही मैं कहना है। मगर अगर मैं इसे 0 से भी शुरू करता हूं तो क्या जाता है, फर्स्ट टर्म तो 0 ही होगा ना, तब r का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 इंटू एनीथिंग तो 0 होता है, तो 0 टू n r इंटू NCR। मेरा कहना है मैं r को n माइनस के से रिप्लेस कर देता हूं, तब तो r इज इक्वल टू 0 तो n का वैल्यू k, तो k का वैल्यू क्या मिला, तब ये ज्यादा आसान हो जाता है ना n माइनस r। तो r 0 डालोगे तो k का वैल्यू n, r का वैल्यू अगर n डालोगे तो यहाँ से k का वैल्यू n माइनस n 0, r के बदले n माइनस के n, c r के बदले n माइनस के, क्योंकि मैं तो जानता हूं जब r का वैल्यू 0 है तो n और k सेम है, जब r का वैल्यू n है तो k का वैल्यू 0। मैं k n से लेके 0 तक लिखूं या 0 से लेके n तक लिखूं, बात तो बराबर है। अलग अलग कर देता हूं तो NC नहीं, पहले अलग अलग करने से पहले तुम बोलोगे सर क्यों आप इतना बड़ा एक टर्म लिखना चाह रहे हो, क्योंकि NC n माइनस के का फॉर्मूला तो NC के था ना। तो अगर अलग अलग करूं तो k इज इक्वल टू 0 टू n n इंटू क्या NC के माइनस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू n k इंटू क्या NC के।
तो अगर n बाहर आ गया तो समेशन k इज इक्वल टू 0 टू क्या NCK माइनस k तो डमी है, अगर k डमी है तो k को किससे चेंज कर सकता हूँ, समेशन ऑफ क्या r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू क्या NCR। तो s का वैल्यू n इंटू ये क्या 2 टू दी पावर n माइनस ये, यही तो s था, ध्यान से देखो ऊपर देखो ना s क्या था, 0 से लेके n क्या r इंटू NCR, यही था ना s, शुरुआत तो यहीं से तुम लोगों ने किया था। तो ट्वाइस s का वैल्यू क्या आया n इंटू, तो s का वैल्यू क्या आया n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस, तो इसे डमी वेरिएबल मेथड कहते हैं। देखना तो यूजिंग गॉस, ऐसे ही इस मेथड का नाम गॉस देता हूँ। एस का वैल्यू, अब यहाँ से भी ये समेशन ऑफ क्या है आर इंटू क्या NCR, आर कहाँ से शुरू है 1 से लेके n तक, मेरा कहना है एस को तुम 1 से शुरू करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू क्या NC2, जाते जाते कहाँ तक आ रहा है ये n इंटू क्या NCN, मगर 1 से मत शुरू करो, मतलब सिमेट्रिकल टर्म रखो। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि NCN में अगर NCR इक्वल टू NCN माइनस R लगाओगे तो ये NC 0 हो जाता है, इसलिए 0 से शुरू करो, 0 इंटू NC0, 1 इंटू NC1, n इंटू NCN। इसमें अब गॉस ये था कि NCR को NCN माइनस R लगाओ, मगर रिवर्स करके लिखो, मतलब इसमें जब गॉस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा और NCN क्या बन गया, ये NCN NC0 बन गया। इससे पहले वाला टर्म क्या था, n माइनस 1 CN माइनस 1, फिर NCN था, तो मैं लगा रहा हूं NCR इक्वल टू NCN माइनस R, तो इस वाले में जब मैं लगाऊंगा तो ये NC1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 NC1, और जाते जाते लास्ट टर्म क्या होगा देखो, तो जब NC0 में तुम लगाओगे तो ये 0 इंटू क्या हो जाएगा NCN, और अब अगर ऐड करोगे तो क्या फायदा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है क्या, देखो तो ऐड करोगे तो हमने देखा था ऐड करने से क्या अच्छा हो जा रहा है, इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है n, देखो ये सब क्लास में करवाया गया है। हाँ, तो बस मैं तुम्हें एक बार क्विक रिवीजन है बता रहा हूँ कि क्या करना है, ये n इंटू NC0 प्लस n इंटू NC1, कहाँ तक बोलो n इंटू NCN, तो ट्वाइस n को कॉमन ले लेता हूं तो NC0 से लेके NCN तक, तो ट्वाइस s का वैल्यू n इंटू ये क्या होगा 2 टू दी पावर n, तो खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो। तो 4 अलग अलग मेथड मेरे पास है, आगे चलो। ठीक है, इसमें 2 मेथड है, 4 नहीं है, 2 मेथड क्या है, पहला मेथड है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन तुम्हें जानना है कि 0 से 1 तक x dx को अगर इंटीग्रेट करते हो तो ये x² 2 होता है, मगर कहां से कहां तक 0 से 1 तक 1 से 2, मैं मान के चलता हूं इंटीग्रेशन तुम जानते हो, वरना ये मेथड मत लगाना। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम देख रहे हो कि नीचे जब तुम्हारे पास कोफिशिएंट 1 है तो नीचे 2 है तो 3 है, और n है तो n+1 है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं x3 पर n dx को इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके 1 तक, तो ये मुझे x3 पर n+1 बाय n+1 देगा 0 से 1 तक, तो 1 डालूंगा तो ये 1 बाय n+1 देगा, तो मुझे ये जो 1 प्लस n+1 है देखो वो मुझे मिल रहा है। तो मैं जानता हूं कि 1 प्लस x3 पर n का एक्सपेंशन जो था वो था NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x², जाते जाते NCN x3 पर n, सबको इंटीग्रेट करो 0 to 1, तो ये हो जाएगा 0 से 1
1 प्लस एक्स टू पावर एन डी एक्स, ये हो जाएगा 0 to 1 एन सी 0 डी एक्स एन सी 1 0 to 1 एक्स डी एक्स। देखो यार, मेरा कहीं भी ये मकसद नहीं है कि तुम ये टॉपिक को केवल आधे घंटे में, ठीक है, 45 डेढ़ घंटे में मैं यहाँ पे आ गया। मैं एक तरीके से बस चीजों को, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें एक रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखो, क्विक रिवीजन वाला चीज मुझे नहीं लगता है कि ये फुल थ्योरी रिवीजन है। हाँ, इज इक्वल टू, तो अगर इसे तुम लिखोगे तो ये एन सी 0 एक्स कहां से कहां तक, 0 to 1 प्लस एन सी 1, इसका वैल्यू क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 कहां से कहां तक, 0 से 1, और एन सी एन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स टू पर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 to 1। पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। मगर मेरे पास इसका एक एल्जेब्रिक मेथड भी है। एल्जेब्रिक मेथड क्या कहता है, इसी सम का एल्जेब्रिक मेथड तुम्हें कहता है कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि एनसीआर बाय आर प्लस 1 जो होता है वो एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 और नीचे एन प्लस 1। फायदा क्या हुआ, नीचे अभी एक वेरिएबल था जो कांस्टेंट बन गया। मतलब अगर मैं समेशन के बाद में तुमसे पूछूं कि फॉर्मूला देखो ये क्या था, एनसीआर बाय आर प्लस 1 होगा ना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था तुम्हारे पास एनसी 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एनसी 1 बाय 2 प्लस एनसी 2 बाय 3, कहां तक था ये था एनसी एन बाय एन प्लस 1। आर कहां से शुरू है, 0 to n तक। तो एनसीआर बाय आर प्लस 1 में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, एन प्लस 1 क्या, सी आर प्लस 1, नीचे क्या एन प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला ऊपर जो मैंने फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला तो याद रखना होगा। और आर कहां से कहां तक शुरू होगा, 0 से लेके एन तक। समेशन का वेरिएबल आर है, इसलिए ये एन प्लस 1 को तो मैं बाहर लेके जा सकता हूं, ये एन प्लस 1 मेरा बाहर आ जाएगा, और समेशन के अंदर तब क्या रहेगा, आर इक्वल टू 0 to n क्या, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। अब अगर इस समेशन को मैं ब्रेक करूं तो ये कैसा दिखेगा, 1 बाय एन प्लस 1, आर इक्वल टू 0 डालोगे तो एन प्लस 1 सी 1, एन प्लस 1 सी 2, और एन डालोगे तो एन प्लस 1 सी एन प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 1 बाय क्या, एन प्लस 1, इसका वैल्यू 2 टू दी पावर क्या, मगर एक चीज गायब है, देख क्या, एन प्लस 1 सी 0, तो जो 1 होता है खेला खत्म। तो ये फॉर्मूला लगाने से भी आंसर आता है। अब इसी में मैनिपुलेशन सब कुछ, जैसे आगे चलो, इसी में तुम्हारे पास मैनिपुलेशन है ये सब। थ्री 8 कितने का डिफरेंस है, 5 का। कितने का डिफरेंस है, 5। कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो ये तुम देख रहे हो जो कोफिशिएंट है वो एपी में है यानी, तो इसका 3 8 13 18, मगर ध्यान से देखना ये 0 से शुरू हो रहा है। हाँ, तो इसका nth टर्म कैसा दिखेगा, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, मतलब 5n माइनस 2। हाँ, सही सोच रहे हो। मगर अगर मैं n का वैल्यू 0 से शुरू करता हूं, तो जब मैं 0 इसमें दे रहा हूं तो ये 5 इंटू 0 माइनस 2, मतलब ये -2 हो रहा है, मगर मैं देख रहा हूं इसका फर्स्ट टर्म 3 है, वही मेरा कहना है। इसीलिए ये टर्म लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 5 को n प्लस 1 माइनस 2, मतलब पैटर्न तो यही होना चाहिए, मतलब मैं तब इसे लिख सकता हूं 5n प्लस 3। अब सही है, तो मुझे इसका जनरल टर्म पता चल गया 5n प्लस 3, मतलब ये अगर मैं इसे सही से लिखूं तो 3c0 माइनस 8c1 प्लस 13c2 माइनस
लास्ट टर्म डिपेंड करेगा एन इवन है या ऑड है। तो प्लस -1 टू दी पावर n, ये 5n + 3cn। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब तुम देखो, जब तुम n का वैल्यू 0 डालोगे तो 3c0, जब n का वैल्यू 1 डालोगे तो -5 + 3 आई, 2 डालोगे तो 13 सही है। तो इसका जनरल टर्म कैसा दिखेगा एल्जेब्रिक से अगर करना चाहते हो तो? समेशन ऑफ -1 टू दी पावर r 5r + 3 इंटू NCR r इक्वल टू 0 टू, मैं ये जानता हूं कि NC0 - NC1 + NC2, जब मुझे ये मिलता है तो ये मेरे लिए 0 था। तो क्या करूंगा? अभी तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, नीचे r है और यहाँ पे 5r + 3 है। फॉर्मूला कब लगता था? फॉर्मूला तो तभी लगता था जब r इंटू NCR दोनों सेम था, तभी फॉर्मूला लगाता था ना। तो इसीलिए अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं तो मतलब r = 0 to 1 -1 टू दी पावर 5r इंटू क्या NCR + 3 कॉमन ले लेता हूँ, समेशन ऑफ r = 0 to n -1 टू दी पावर r इंटू NCR। ये तो 0 होगा ना, क्योंकि ये तो यही फॉर्म में आ जाएगा नहीं कि अल्टरनेट प्लस माइनस में आ जाएगा। इसमें से अगर मैं 5 को कॉमन ले लेता हूं तो ये समेशन ऑफ क्या दिखेगा? r = 0 to n -1 टू दी पावर r के बदले n -1 इंटू क्या CR -1। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? इस वाले में फॉर्मूला डाल रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था अपना? फॉर्मूला अपना था r इंटू NCR को क्या लिख सकता हूँ? n इंटू क्या n -1 CR -1। तो 5n को बाहर निकाल लेता हूं तो ये समेशन ऑफ r कहां से शुरू हुआ? 0 to n तक क्या -1 टू दी पावर r और क्या n -1 CR -1। अब अगर मैं r का वैल्यू 0 डालूं तो ये क्या होगा बोलो? अगर r का वैल्यू 0 डालूं तो ध्यान से देखो r -1 नेगेटिव आ जा रहा है, तो इसलिए ये तो मैंने कहा था ना, जब भी तुम्हें नीचे नेगेटिव मिलता है NC नेगेटिव, तो कन्वेंशन 0 0 यहाँ नहीं हो रहा है, 0 तो ऊपर ही हो रहा है ना रे। r = 0 देने से ये वाला टर्म ही 0 हो जा रहा है, तो कौन सा बहुत बड़ी बात है? इसलिए तो ये टर्म भी मैं 0 ले रहा हूँ, क्योंकि r इंटू r 0 है पहला टर्म। r = 1 लोगे तो -n -1 C0 प्लस n -1 C1 माइनस डॉट डॉट डॉट। मगर अल्टीमेटली तो लास्ट टर्म क्या है? n लेने से तो n -1 CN -1 है, तो अगर मैं -5n कॉमन ले लूं तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस वाला हो गया, और इसका वैल्यू क्या था? ये तो 0 होता था नहीं क्या? ये तो 0 होता था ना, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि NC0 माइनस, अगर अल्टरनेट दिया हुआ है तो मेरे पास इसका वैल्यू 0 था, क्योंकि तब मैं 1 + x⁴n के एक्सपेंशन में x का वैल्यू -1 डाल देता था। आगे चलो। तो इसे डिफरेंशिएशन से कैसे करोगे ये वाले सम को? इसे डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे। देखो कैसे, 1 + x⁴n का वैल्यू NC0 NC1x NC2x², NCn x⁴n। तुम्हें NC0 के साथ 3 चाहिए, तो इसका मतलब पहले तो तुम्हें ये देखना होगा कि जनरल टर्म हमने देखा था क्या मिला था? NCn x⁴ क्या मिला था? 5n + 3। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये टर्म यहाँ पे आ जाए। हाँ मतलब सॉरी, मैंने गलत लिखा। फाइनल टर्म तुम्हारे पास था 5n + 3, तुम्हारे पास बाहर था, माइनस के लिए तो मैं चिंता भी नहीं कर रहा हूँ, और ये NCn था, यही था ना?
5n + 3cl। तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म मुझे कोफिशिएंट में चाहिए ताकि डिफरेंशिएट करने से ये मुझे पावर में चाहिए ताकि डिफरेंशिएट करने से ये कोफिशिएंट में आ जाए। तो मेरा क्या कहना है, 5n + 3 तुम x⁴n को कैसे बनाओगे? मेरा कहना है कि क्या तुम 1 + x⁵ लिख सकते हो? समझ में आ रहा है ये दिमाग में मेरे कहां से आया? ये मेरे पास दिमाग में यहां से आया कि मैं इस वाले को तब NCN × x⁴ क्या लिख सकता हूं? n के बदले क्या हो जाएगा 5, तो ये 5n हो जाएगा। मगर मुझे 5n + 3 चाहिए, तो +3 चाहिए, तो सबको मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं x³ से तो 3 मिल जाएगा। तो इसलिए अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, मैं इसे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं बाय x³, मतलब x³ × 1 + x⁵n जो होगा वो होगा NC0 x³ NC1, और ये x⁵ है क्योंकि तुम x को किससे रिप्लेस कर रहे हो, x⁵ से, सॉरी ध्यान से देख लो, ये x⁵ है, ये x⁵8 हो जाएगा तुम x³ से, और ये NCN x⁵ क्या 5n + 3। और अब अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो फॉर्मूला x³ के लिए 3x², 1 + x⁵n प्लस x³ × n × 1 + x⁵n - 1 x⁵ के लिए 5x⁴, और इसका NC0 3x² प्लस NC1 8x⁵7, और लास्ट NCN 5n + 3 x⁵5n + 3 - 1। अब तुम x का वैल्यू -1 डाल दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अल्टरनेट प्लस और माइनस चाहिए, यही चाहिए ना। x को हटा के तुम्हें क्या चाहिए अल्टरनेटली? अल्टीमेटली तुम्हें एक बार प्लस चाहिए और एक बार माइनस चाहिए। तो अगर मैं -1 डाल दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये NC0 × 3 माइनस NC18 प्लस डॉट -1 to the power n NCN 5n + 3। आगे चलो। अब ये वाला इसका जनरल टर्म क्या होगा? समेशन के फॉर्म में लिखोगे तो NCR/, देखो ना क्या 2 के साथ 3 है, 3 के साथ 4 है, तो NCR के साथ R+1। अब 2 का पावर देखो, 1 है तो 2² है, 2 है तो 2³ है, R है तो 2 to the power R+1। अब R शुरुआत कहाँ से है? C0 से, तो R का वैल्यू 0 तक, और कहाँ तक जा रहा है R का वैल्यू? यहाँ देखो n, तो n तक। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए, R = 0 to n, क्योंकि अभी मैंने इसका फॉर्मूला दिया था कि NCR/R+1 का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 CR+1 डिवाइडेड बाय n+1, 2 to the power क्या R+1। तो बाहर क्या निकला 1/n+1, क्या रह गया समेशन R = 0 to n क्या n+1 CR+1 × 2 to the power क्या R+1, 1/n+1, R = 0 डालो, n+1 0 + 1 1, 2 to the power 1 प्लस n+1 C2 2 to the power, R का वैल्यू 1 डाला तो 2², जाते जाते लास्ट टर्म n+1 C, R का वैल्यू अगर n डालोगे तो n+1 × 2 to the power क्या n+1। तो ध्यान से देखो, ये तो एक्सपेंशन है ना, किसका एक्सपेंशन है? 1 + x⁵n का जो एक्सपेंशन है वो कैसा दिखता था, NC0 प्लस कैसा NC1 NC2 x²। तो ये वाला पैटर्न देखो ना, बस पावर में n+1 है तो कौन सा बहुत बड़ा बात हो गया, क्योंकि ये तो 1 + 2 to the power n+1 होगा। हाँ, शुरुआत कहाँ से होना चाहिए था NC0 से, मगर ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है NC1 से, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा n+1 C0, मतलब 1 पर n+1, ये 3 to the power n+1 -1। सर इंटीग्रेशन से, हाँ उससे भी निकाल सकते हैं।
अगर तुम्हें इसे इंटीग्रेशन से निकालना है ना, तब क्या करते, आगे चल रहा हूँ। तो तुम 1 + x 2n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस, तो मगर अब तुम जानते हो कि तुम्हें कोफिशिएंट चाहिए 2 के टर्म में, इसलिए तुम इसे इंटीग्रेट करोगे 0 to 2, आराम से 0 to 2 इंटीग्रेट कर देना, देखना आंसर आ जाएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 1 प्लस, मगर अगर इंटीग्रेशन जानते हो तो, नहीं तो ये मेथड लगाने का जरूरत नहीं। ठीक है, चलो अब इसी का ये बड़ा भाई है, तो इसका जनरल टर्म कैसा लिखोगे? समेशन आर कहां से शुरू हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, C0 C1 C2 कहां से शुरू हो रहा है, R0 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ऊपर क्या आया 2 to the पावर, तो पहले एक बार लिख लें, C0 का मतलब हो गया NCR, नीचे ये यहाँ से तो पता ही चल जाता है यार, ये क्या हो गया R+1 और क्या R+2, बस n के बदले R डालना है यहाँ पे, और ये 2 to the पावर n+2, तो ये 2 to the पावर क्या R+2। तो क्या इसमें तुम्हें लग रहा है तुम फॉर्मूला लगा सकते हो? हाँ लगा सकते हो, किसमें, NCR/R+1 में फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो? क्या हो जाएगा ये n+1 CR+1 डिवाइडेड बाय क्या n+1, क्या तो इस वाले में लगेगा ना फॉर्मूला? तो अगर मैं इस वाले में फॉर्मूला लगा दूं R = 0 to n 2 to the पावर R+2, तो ये क्या हो जाएगा n+1 C क्या R+1 डिवाइडेड बाय क्या n+1, और एक साथ में क्या मिला R+2। क्या ये कॉन्जुगेटिव है? ध्यान से देखो ना, अगर NCR/R+1 का फॉर्मूला था तो NCR+1/R+2 का भी तो फॉर्मूला होगा ना, क्योंकि बात ये कि R के साथ कॉन्जुगेटिव होना चाहिए, तो R+1 के साथ R+2 मिला, तो क्या लिखोगे अगर यहाँ पे n+1 है तो ये n+2 हो जाएगा, C क्या R+2 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n+2, वही हो रहा है ना, क्या हो रहा है नीचे का R+1 और ये n+1 जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जा रहा है, कोफिशिएंट सॉरी n+1 आएगा, n के लिए n+1, तो n+1 के लिए तो n+2 आएगा। तो इस वाले में अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो क्या होगा, समेशन R = 0 to n 2 to the पावर क्या R+2, ये n+1 CR+1/R+2, तो नीचे हो जाएगा n+2, ऊपर हो जाएगा n+2 CR+2, तो बाहर क्या निकलेगा 1/n+2, और समेशन में क्या हो जाएगा R = 0 to लेके क्या n क्या n+2 C क्या R+2 2 to the पावर क्या R+2। अब इसे देखिए, देखना रे, एक चीज में ध्यान देखना, कभी कभी पहला लास्ट टर्म गायब रहता है, क्योंकि जब 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, जब 0 डालोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जब 0 डालोगे तो ये हो जाएगा n+2 C2 2 to the पावर 2 प्लस n+2 C3 2 to the पावर क्यूब, लास्ट टर्म देखो रे, n डालोगे तो 2 to the पावर n+2, नहीं क्या, हाँ ठीक है, क्या ये किसी का एक्सपेंशन है, हाँ एक्सपेंशन तो है, किसका एक्सपेंशन है ये 1 + 2 to the पावर n+2, मगर कुछ गायब है क्या, हाँ गायब है क्या n+2 0 और n+2 C1 2 to the पावर 1 गायब है, तो निकाल के देख लेना आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। मगर इंटीग्रेशन में करने के लिए तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें दो बार चाहिए, मतलब तुम्हें ये देखना है कि अगर तुम्हें इंटीग्रेशन में तो एक ही बार में ये दोनों नहीं आएगा, 1 पहले लाओगे तो इसलिए 1 + x to the पावर n है, ये nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x², सबसे पहले तुम इसे इंटीग्रेट करो 0 to 1, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो 0 से 1 1 + x to the पावर n dx का वैल्यू हो जाएगा nc0 0 to 1 dx प्लस nc1 0 to 1 x dx डॉट डॉट डॉट, वैल्यू डालोगे तो ये 1 + x, मगर अब तो x गायब हो जाएगा, इसलिए पहला इंटीग्रेशन तुम्हें हर समय 0 to x करना होगा रे, ये याद रखना, वरना x गायब हो जाएगा, तो 0 to पहला इंटीग्रेशन हर समय 0 to x,
तो ये तुम्हारे पास इसका हो जाएगा ये n+1 डिवाइडेड बाय n+1, कहां से कहां तक, पहला इंटीग्रेशन 0 to x। हाँ, क्योंकि ऐसा जब तुम नीचे में देखोगे तो इसका मतलब है तुम्हें मल्टीपल इंटीग्रेशन करना है। तो ये nc0x 0 to x प्लस nc1 x²/2 0 to x डॉट डॉट डॉट। जब तुम x डालोगे तो ये 1 + x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1, 0 डालोगे तो -1/n+1 इज इक्वल टू ये nc0x प्लस nc1 x²/2 प्लस nc2 x³/3। अब ऊपर से देखते हैं। हाँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे 0 के साथ 1 चाहिए जो मिला, मुझे nc1 के साथ 2 मिल गया, मुझे nc2 के साथ 3 मिल गया, मगर मुझे नीचे और एक चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि x² को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो क्या वो 3 वो 4 नीचे नहीं आ जाएगा? मतलब मैं अगर दोबारा इंटीग्रेट कर देता हूँ, अब ये फाइनल इंटीग्रेशन है तो 0 to 1, और ये क्या है, ओ साथ में 2 क्यूब है, तो इंटीग्रेट करोगे 0 to 2। या तुम और एक काम कर सकते हो कि 0 to x ही अभी इंटीग्रेट करो, फाइनली जो चाहिए वो आंसर डालने से आ जाएगा 0 to x। अगर तुम दोबारा इंटीग्रेट कर दोगे 0 to x, क्या हो जाएगा ये, x² dx। तो ये हो जाएगा 1 + x⁴n+2 डिवाइडेड बाय क्या, n+1, साथ में क्या आएगा n+2, कहां से कहां तक 0 to x, माइनस इसका वैल्यू x/n+1 0 to x। अब तो छोड़ रहा हूं रे, ये क्या हुआ, क्योंकि ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है। अब पुट अप कर दो, तुम्हें क्या चाहिए, x का वैल्यू 2, क्योंकि तुम देख रहे हो क्या, nc0 के साथ 2², nc1 के साथ 2, nc2 के साथ 2 डिग्री परफेक्ट। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि नीचे तुम अजीब देखोगे सर, समेशन फॉर्मूला ही नहीं लगा पाओगे, ऐसा भी कभी एनसीआर के साथ नीचे r+2 हो जाता है, फॉर्मूला लगेगा नहीं। हाँ, मगर मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या फॉर्मूला लगाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, नीचे r+2 के साथ एक बार r+1 ले आता हूँ। अब ये लाने से क्या फायदा हुआ, क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा? हाँ, क्या n+1 c r+1 और नीचे एक n+1 और साथ में क्या r+2, क्या अब फॉर्मूला लगेगा इस वाले में? हाँ, क्योंकि r+1 के साथ r+2 है, तो r+1 क्या बनाइए, n+2c क्या r+2, नीचे क्या आ गया n+2c r+n+1, ये तो बाहर आ जाएगा। समेशन n+2c, अब इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, ये r+1 है, तो क्या इसे r+2 -1 नहीं लिख सकते? और अब अलग अलग कर लो, क्योंकि अब दोबारा इसमें फॉर्मूला लगेगा। इस वाले में फॉर्मूला लगा दे। चलो लास्ट, अब भाई ये तो इससे पहले भी हम लोग ने एक जगह देखा था, जैसे ये सम देखो, इस सम में अब कुछ गायब है। लास्ट सम मतलब ये वाले का, हाँ, लेक्चर 2 का लास्ट सम। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है ये सम में कुछ गायब है? 1 के साथ 1 - n⁴2, मतलब एनसीआर फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ऊपर n⁴ नहीं है, नहीं क्या? अगर ये होता तब तो फिर तुम्हारे पास ये क्या हो जाता, ये तुम्हें देखना, ये nc1 हो जाता, ये nc3, मगर ये अंडू कर देता हूँ, ये तो था नहीं। तो नहीं था तो तुम बोलोगे सर कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी ना है। एक काम कीजिए ना, क्या 1/n⁴ लेके आ जाइए। अगर आपने इसमें 1/n⁴ ले लिया तो ये कैसा दिखेगा, n⁴ बाय क्या 1 और क्या n-1, उसके बाद n⁴ के साथ क्या दिखेगा 3 n-3, जाते जाते क्या n⁴ क्या
n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो क्या फायदा, n दिया हुआ है क्वेश्चन में इवन है, 1/n फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा nc1, ये nc3, तो इवन पावर है सब, और लास्ट वाला ncn माइनस 1 सब ऑड पावर है, तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला था 2 टू दी पावर कितना n माइनस 1, चला खत्म। बी